अशोक कनौजिया। इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का रिटायर्ड और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था मैं ITF CHQ का, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का। और जो हमारी कन्फेडरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, उसका वाइस प्रेसिडेंट था। अभी मैं रिटायरमेंट होने के बाद काम कर रहा हूँ। मेरी राय ये है कि देश के हालात जो है ना, सही मायने में देखा है कि अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है। और उसकी वजह से आम जनता को, जो देश के जो हमारी तमाम जनता है, जो उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देश के तमाम उद्योग धंधे जितने भी, आप चाहे वो प्रोडक्शन वाला क्षेत्र हो, चाहे अन्य जितने भी हमारे व्यापारिक संस्थान हो, सब के सब पे जो है इसकी मार पड़ चुकी है। और अब इसको उभारने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहा है। सरकार ने, जो मोदी सरकार थी, उन्होंने 20 लाख का पैकेज की घोषणा तो की, लेकिन उसका कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों के पास खर्चा के लिए पैसे नहीं हैं। लोग अपना खर्चा जो है उसको खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से पूरा जो उद्योग जगत है वो पीछे नीचे गिरता जा रहा है। और अभी जो हालात हैं उसके मुझे लगता है कि अभी जल्दी उसमें कोई सुधार होने की संभावना हमें तो नज़र आती नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था, मैं समझता हूँ कि उस वक्त कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था, जो उन्होंने सोचा होगा। लेकिन आज वो सोच से परे है। ऐसा सोचना मैं समझता हूँ अभी हमारे लिए संभव नहीं है। जो देश की अर्थव्यवस्था वो बहुत ही निचले स्तर पे पहुंच गई। उसको वापस लाने में जो 2017, यदि 2017 में ही हम जाएं वापस, तो 2017 तक लौटना ही जो है अभी मुश्किल काम है। इस वर्ष के अंत तक तो 5 ट्रिलियन की बात करना, तो अभी मैं समझता हूँ कि वो तो सपने जैसी बात है हमारे लिए। अभी मैं समझता हूँ कि वो भी उसमें एक कारण है। क्योंकि देश में इतने बड़े पैमाने पे जो नोटबंदी की गई थी, जो तमाम छोटे उद्योग धंधे वाले लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो लोग रोज़ाना अपना धंधा करते थे, कैश का जो दिक्कत उस वक्त जो आई, उसकी वजह से जो था बिजनेस जो है वो इतना डाउन हो गया कि लोग उससे उभर नहीं पाए थे। और अभी कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई लोगों के लिए। तमाम छोटे छोटे जो हमारे जो देश के उद्योग वाले लोग थे, जो धंधा करते थे, उन लोगों को तो बहुत मार पड़ गई है, पहले नोटबंदी के कारण। और अब जो उसकी वजह से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो है सरकार को बहुत संयम के साथ भी, और दूसरी बात है कि तमाम सेक्टरों को के पर चर्चा करके देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमें किस तरीके से ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें पैसा और इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, और वित्त मंत्री ने कहा कि हम इसको पैसा तमाम जनता में, तमाम उद्योगों में लगाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन मेरा ये मानना, या मैं ये समझता हूँ, मेरा जो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई भी लाभ अभी दिखाई दे नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार थोड़े नए मतलब थोड़े से कदम उठाए, और लोगों में थोड़ा सा विश्वास भी कम हो गया है, एक तो कोरोना की वजह से भी, और देश की तमाम जो नीतियाँ जो मोदी जी लेके आए थे डेमोनेटाइजेशन के बाद में, जो नोटबंदी के बाद से, मैं समझता हूँ कि लोगों में एक वो विश्वास अभी नई जगह है। सरकार को सबसे पहले लोगों में और तमाम जो हमारे देश के उद्योग और धंधे के लोग हैं उनमें एक विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि ये जो काल है ये जाने वाला है, लेकिन सरकार जो है उन सबके साथ खड़ी हुई है। और तभी ये संभव हो पाएगा कि हम हमारी जो अर्थव्यवस्था कुछ पटरी पे आ पाए। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि देश में जो है अभी बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो बहुत बड़ा कारण है। जो आर्थिक संकट जो बढ़ता जा रहा है, उसमें बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं कि जो है बेरोजगारी, ये जो काल है ये जाने वाला है, लेकिन सरकार जो है उन सबके साथ खड़ी हुई है। और तभी ये संभव हो पाएगा कि हम हमारी जो अर्थव्यवस्था कुछ पटरी पे आ पाए। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि देश में जो है अभी बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो बहुत बड़ा कारण है। जो आर्थिक संकट जो बढ़ता जा रहा है, उसमें बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं कि जो है बेरोजगारी हो रही है, जो हमारा नोटबंदी का कारण था, हमारे देश में जो निर्यात जो है वो कम हो गया है। तो वो सब कारण जो है, इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो 23.9 जो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है, पूरे विश्व में शायद सबसे ज़्यादा गिरावट हमारे यहाँ। नो डाउट है कि गिरावट तो सभी देशों में देखी जा रही है, लेकिन गिरावट का जो इतना स्तर हमारे यहाँ नीचे गिर गया, ये बहुत सोचनीय विषय है। सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट जो होगी उसको हम रोक पाएँ।